बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिज़िक्स, बीएस बॉटनी एंड बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर। आपको इल्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एडिशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स आज हमारा टॉपिक है। बिस्मिल्लाह करते हैं। बेंजीन इज रेजिस्टेंट टू एडिशन रिएक्शंस under suitable conditions. However, it is possible to add various reagents to get addition products. Some of the addition reactions are given as under. यहाँ थोड़ी सी एक वजाहत करना चाहूँगा कि क्या वजह है कि जो बेंजीन है इसमें सब्स्टिट्यूशन आसानी से होती है और एडिशन आसानी से नहीं होती। रीज़न उसकी ये है कि बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर आप जहन में रखें, ये कार्बन के साथ यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है। अगर इसमें ये एडिशन हम कराते हैं तो आप देख रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन से sp3 में जाएगा। sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है और sp3 में ये 109 आ जाएगा। यानी एटम एक दूसरे के इसमें करीब आ जाते हैं, जो एक दूसरे पर स्टीरिक हिंड्रेंस डालते हैं और मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और ये भी आपको इल्म है कि एरोमेटिक मुरक्कबात सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड, स्टेबिलिटी ही दूसरा नाम है एरोमेटिसिटी का। तो एक मोर स्टेबल से एक चीज़ लेस स्टेबल की तरफ जा रही है तो रेजिस्टेंट तो होगी। अच्छा, दूसरी बात कि जब यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर एक और चीज़ अटैच हम कर देंगे तो इसका न्यूक्लियस तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना। इसीलिए इसके लिए आसान है कि सब्स्टिट्यूशन इसकी स्टेबिलिटी को चैलेंज नहीं करता और जो एडिशन है वो बेंजीन की एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है। तो फिर नेचर जो है उस चैलेंज का जवाब तो देती है। किसी चीज़ को अनस्टेबल होने के लिए अगर ज़ोर लगाया जाए तो नेचर फिर उसका मुकाबला करती है और उसे डीस्टेबलाइज होने से नेचर ही बचाती है। दैट इज़ वाई। बहरहाल हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल के प्रेजेंस में 3 मोल साइक्लोहेक्सेन विल बी दी प्रोडक्ट। अगर इसमें हम ऐड करें कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया तो ये भी हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करेंगे ना। 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, यानी ये भी अल्कीन भी हम इससे प्रिपेयर, साइक्लो अल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हैलोजेंस को सनलाइट में अगर ऐड किया जाए तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट हासिल होता है। और अगर टालवीन की क्लोरीनेशन सनलाइट में की जाए तो याद रखें कि इसमें एडिशन की बजाय ये सब्स्टिट्यूशन जो है इस मिथाइल ग्रुप की अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होगी। वही बात देखें फिर आ गई कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई, इस जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल के एक सैचुरेटेड की निस्बत तो ये अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुई है। बेंजिल क्लोराइड अगर एक एच निकल जाए तो बेंजाल क्लोराइड बन जाएगा और CCl3 या आ जाए तो बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये प्रोडक्ट आप हासिल कर लेंगे। इन्हें आप आगे ले जा सकते हैं इन रिएक्शंस को। अच्छा, इसी तरह reason for the formation of addition product with the benzene but substitution product with toluene may be found in the free radical mechanism which is as follows। अच्छा, इसका ये जो है यानी टॉलुइन की हेलोजिनेशन, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ जाएगा।
क्लोरीन सनलाइट गेन करके एच न्यू से मुराद एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू, सन से जो हासिल हो रही है, जो लाइट से हासिल हो रही है। दो क्लोराइड होमोलाइसिस से, यानी क्लोरीन की जब बॉन्ड ये ब्रेक होगा, हर एक क्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा। तो ये एक एटॉमिक स्टेट में क्लोरीन आ जाएगी, जिसे फ्री रेडिकल भी कह देंगे। ये फ्री रेडिकल जब बेंजीन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ ये होमोलाइसिस कर देगा इस सी और एच बॉन्ड की, यानी ये एच अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। इस तरह से जो बेंजीन था, इस पर देखें एक डॉट लगा दिया हमने, ये फिर एक फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया, C6H5 डॉट, और H और Cl ने मिलकर एक बॉन्ड बना दिया। अच्छा, इसके बाद देखें कि इसमें फिर क्या होगी कि ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, इस पर अटैक हो जाएगा किस चीज़ का, ये जो Cl था। जब ये Cl इस पर अटैक करेगा तो अब यहाँ पर देखें, ना पाई जो बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ है और यहाँ एक डॉट आ गया, यानी ये फ्री रेडिकल क्लोरीन के अटैचमेंट के साथ बन गया, जिसे आप रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल कहेंगे, जो इधर भी हो सकता है, इस जगह पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकता है। ये डीलोकलाइज हो गया आर्थो आर्थो डैश और पैरा पोजिशंस पर। In the first step, chlorine-free radical is generated. During the second step, chlorine-free radical attack on hydrogen or on the pi bond. The resulting free radical intermediate is unstable as compared to free radical intermediate B. Hence, the product corresponding to intermediate B is obtained, which in addition is an addition product. अच्छा, अब देखें, ये यहाँ पर भी इसका अटैक हो गया, ये एक एडिशन प्रोडक्ट, इसमें से इसकी फॉर्मेशन होगी। और इसी तरह से फर्दर इस रिएक्शन में आप देखें कि द रिएक्शन गोज ऑन until we get hexachlorocyclohexane. When we do the same reaction with the toluene, it is as under. अब देखें, ये अटैक ऑन द फिनाइल ग्रुप, अटैक ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि डीलोकलाइज होकर हाइड्रोजन ऑफ द मिथाइल पर आ गया। तो एज ए रिजल्ट ये देखें, अब जब इस पर बनेगा तो ये Cl यहाँ अटैच हो गया, देन इसमें आ गया ऑक्सीडेशन है। Benzene is resistant to oxidation, but alkyl side chain on benzene is oxidized by aqueous camenophore or acetic potassium dichromate to benzoic acid. ये वसन यहाँ R ग्रुप है, whatever the length of this R group is, ऑक्सीडेशन पर इनकी मौजूदगी में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑलवेज ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरी स्पेसिफिकेशन ये है कि देखें इसमें कितने 3 कार्बन एटम हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन से ये एक सिंगल कार्बन एटम में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ उसके CO2 और वाटर बनेंगे। और मे बी एन अल्काइल ग्रुप, द प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड इन ऑल द केसेस। बेंजीन अंडर सीवियर कंडीशन में बी ऑक्सीडाइज टू मैलिक एसिड। तो ये भी इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करें, वेनेडियम पेंटॉक्साइड से ऑक्सीडाइज करवाएं, तो ये पहले मैलिक एनहाइड्राइड जो फाइनली मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी वही FSC में जो आपने एक पढ़ा हुआ रिएक्शन है। तो आज का भी ये बस शॉर्ट सा लेक्चर है, इसे आपने प्रिपेयर करना है। एंड ऑफ रिएक्शन है, एंड ऑफ द लेक्चर है। देखें, एक बात जो मैं तमाम स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ कि शायद हम प्रॉपरली लेक्चर किस तरह से दे रहे हैं,
मैंने आप जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, मेरी बातें अगर आपको याद हैं, तो मैंने कहा कि ये बीएस का जो अंदाज़ है स्टडी करने का, दरअसल ये नॉलेज गेनिंग है। आपके जो पहले 2 साल होंगे, 4 सेमेस्टर, इसमें आपने नॉलेज गेन करना है। और कैसे गेन करना है? अपनी स्ट्रगल से। बेसिकली जो असूल उसका यही है कि हम बस एक गो थ्रू इसमें से हो जाएं, या टॉपिक्स आपके ज़िम्मे लगा दें और ख़ुद तैयार करें, प्रिपेयर करें। दुनिया के अंदर रियली यही तरीक़ेकार है, इस लेवल पर, ग्रेजुएट लेवल पर आकर। और लेकिन हम बहरहाल क्योंकि मुसलसल एफएससी तक आदी होते हैं इस चीज़ के कि हमें एक रट्टा लगवाया जाता है, चीज़ें तैयार कराई जाती हैं, समझाई जाती हैं, नॉलेज को ज़हन में डाला जाता है। अब आपके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग इस तरह की हो जानी चाहिए कि आप चीज़ों को, नॉलेज को खुद से स्टडी कर सकें। इसके बाद तो देखें ना, यही एक एज है जो आपकी रिसर्च लेवल की एज है, जहाँ आप थिंकिंग करें, चीज़ों को स्टडी करें। हाँ, यहाँ हमारे पास एक डेफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त, यानी जो ज़्यादा है, वो ये है कि लेबॉरेटरी अवेलेबल नहीं है। अगर लैब वर्क साथ-साथ आप होता जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे इम्प्रूव किया जाए, और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला ये फ़िज़िकल क्लासेस को हमें किस तरह से जो है ना, हमें हेल्प करे कि हमारी क्लासें हो जाएँ। ये जो वबा है, इससे हमारी जान छूट जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह की अमान।